हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको लड्डू गोपाल जी की ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इस ड्रेस को मैंने 4 कलर की ऊन से बनाया है। ये 5 से 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली है और ये हमारे पास पिंक कलर की ऊन है और ये हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हम वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल की चोली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं। तो देखिए हमने नोट लगा लिया है। अब हमें 18 चैन बनानी है। तो देखिए हमने 18 चैन बना ली है। अब हमें 3 चैन और बनानी है। तो देखिए हमने 3 चैन बना ली है। अब हमें 3 चैन छोड़ के चौथी वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं पूरे में, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने पहले वाले राउंड में एक एक बार पूरे में डबल क्रोशिया बनाया है। हर एक चैन में एक एक बार बनाना है। अब हमें 3 चैन बनानी है। वर्क को उल्टा करेंगे। तो देखिए 3 की हमारी चैन हो गई। अब हम उसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में बनाया। इसी तरह हमें हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने 3 की चैन बनाई, फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए इसी तरह हमने लास्ट वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 3 चैन बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चैन बना ली है। अब हमें वर्क को उल्टा करना है। तो देखिए अब हम उसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए पहले वाले चैन के ऊपर एक चैन बनाई और उसके नेक्स्ट वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने पहले 3 की चैन बनाई, फिर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चैन में एक बार बनाना है। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए तीसरे वाले राउंड में हमने पहले एक चैन बनाई, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके नेक्स्ट में हमने एक एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए तीसरे वाले राउंड में हमें 2 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारी तीसरी चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हमारे पास ये 2 चैन बची हैं। अब हम उसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है दोनों चेनों में। अब हम 3 चेन बनाएंगे, वर्क को उल्टा करेंगे। तो देखिए ये हमारा चौथा राउंड है। तो चौथे वाले राउंड में अब हमें इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम उसके नेक्स्ट वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे। फिर हमें उसके नेक्स्ट वाले चेन में एक बार और बनाना है डबल क्रोशिया। तो देखिए चौथे वाले राउंड में हमने पहले 3 की चेन बनाई, फिर इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 बार एक एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया। अब जो चौथी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक बार बनाया, अब इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए इस वाले राउंड में हमें 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारी चौथी चेन है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो इस वाले राउंड में हम 3 चेन में एक एक बार बनाएंगे, और जो चौथी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब हम 3 की चेन बनाएंगे और वर्क को उल्टा करेंगे। तो देखिए चौथे वाले राउंड में हमने 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो चौथी चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए अब हम इस वाले राउंड में 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारे छठवीं वाली चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 3 की हमारी चेन हो गई। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 3 बार डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में। तो देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं 5 चेन में। अब जो ये छठवीं वाली चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 5वें वाले राउंड में हमने 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो छठवीं वाली चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए 3 की हमारी चेन हो गई, और 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, और जो छठवीं वाली चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड एक बार हम आपको और बता देते हैं, जो हमारा 5वां राउंड है उसमें हमने 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो छठवीं चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए चौथे वाले राउंड में हमने 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो चौथी वाली चेन है उसमें हमने 2 बार। तो देखिए चौथी वाली चेन में हमने 2 बार बनाया, और 5वें वाले राउंड में हमें 5 चेन में एक एक बार बनाना है, और छठवीं वाली चेन में 2 बार बनाना है। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 5वां राउंड बना लिया है। अब हम लड्डू गोपाल की बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हमें 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 की हमारी चेन होगी। अब हमें उसके नेक्स्ट वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमें 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 की हमारी चेन हो गई, और 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए अब हमें 10 चेन स्किप कर देना है। तो देखिए हमें 10 चेन छोड़कर 11वीं वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालना है।
और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारे बाजू का लूप बन जाएगा। तो देखिए अब एक एक चेन में 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने पीछे 14 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ये हमारी कान्हा जी की बैक साइड होगी। अब हम फिर से 10 चेन स्किप करेंगे और 11वीं वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब हमें बाकी 7 चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल की चोली की शेप आ गई है। तो देखिए 7 हमारे इस साइड है और 7 हमारे इस साइड है, 14 हमारे पीछे हैं। तो देखिए टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें 28 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम सबसे पहले 3 की चेन बनाएंगे, फिर हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक एक बार हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल की चोली बनकर तैयार है। अब हम लड्डू गोपाल जी का घेर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी का जो घेर है वो हम साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 7 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 7 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 7 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो हमारे बाजू की सेंटर है, अब हम यहाँ से घेर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमारे घेर का पहला राउंड है। तो हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जब हम यहाँ आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए जहाँ हमने 7 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब हमें उन चेनों में भी 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
तो देखिए अब हम यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए पहले वाले राउंड में हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए अब हमें इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 की हमारी चेन हो गई और एक बार हमने इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाया, तो ये एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर हमें उसके नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस वाले राउंड में हमें 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो तीसरी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस वाले राउंड में हमें 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो तीसरी वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। तो देखिए पहले वाले राउंड में हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो तीसरी नंबर की चेन थी उसमें हमने 2 बार बनाया। अब हमें इस वाले राउंड में 3 चेन में एक एक बार बनाना है और जो चौथी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 की हमारी चेन हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जो चौथी वाली चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया। अब हमें इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो जाएगी एक चेन में। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक बार बनाएंगे। तो इस वाले राउंड में हम 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चौथी वाली चेन है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो चौथी चेन है उसमें हमने 2 बार बनाया। फिर हमने 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो चौथी चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जो चौथी चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। और एक चेन बना लेंगे। तो देखिए अब हम इतना ही घेर बनाएंगे। अगर आप और घेर बढ़ाना चाहती हैं तो आप और बढ़ा सकती हैं इसी तरह से। तो देखिए जैसे हमने इस वाले राउंड में 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो चौथी वाली चेन है उसमें हमने 2 बार बनाया। इसी तरह आप 5वें वाले राउंड में 4 चेन में एक एक बार बनाएं और जो 5वीं वाली चेन है उसमें आप 2 बार बनाएं। इसी तरह आपका घेर बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब हमें इसी चेन में पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए हमने 3 बार धागे को क्रोशिया में लिया। अब हम धागे को निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमने पफ स्टिच बना ली है। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो हमें धागे को थोड़ा सा खींचना है और इस वाले धागे को हम उंगली से इस तरह से पकड़ लेंगे, फिर हम क्रोशिया में धागे को लेंगे और धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए जो उंगली में हमने धागा पकड़ा था उसको अब हमें क्रोशिया में लेना है
और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी पंखुड़ी बन गई। अब हमें 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए हमें इस तरह से क्रोशिया में धागे को लेना है और तीसरी वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को निकाल लेंगे। इसी तरह एक चेन में हमें 3 बार धागे को निकालना है। तो देखिए हमने 3 बार धागे को क्रोशिया में ले लिया। अब हमें इस वाले धागे को उंगली से पकड़ लेना है और धागे को हम खींच लेंगे और जो हमने उंगली में धागा पकड़ा था उसको हम क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो देखिए हम धागे को इस तरह से खींचेंगे और ये वाला धागा है उसको हमें इस तरह से उंगली में पकड़ लेना है। अब जो हमने उंगली में धागा पकड़ रखा है उसको हमें इस तरह से क्रोशिया में लेना है और इसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे और जो हमने उंगली में धागे को पकड़ रखा है उसको अब हम क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी पंखुड़ी बन गई। अब हमें फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में पफ स्टिच बनानी है। हमें एक ही चेन में 3 बार धागे को निकालना है। तो देखिए हमने 3 बार धागे को निकाल लिया है। अब हमें इस तरह से उंगली में धागे को पकड़ लेना है और धागे को इस तरह से खींच लेना है और जो उंगली में हमने धागा पकड़ रखा है उसको अब हम क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी पफ स्टिच बन जाएगी। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें धागे को खींचना है और उंगली से धागे को दबा लेना है। फिर हम धागे को इस तरह से निकाल लेंगे और जो उंगली में धागे को हमने पकड़ रखा था उसको क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी बन जाएगी। तो देखिए 2 चेन छोड़ के हम पहले पफ स्टिच बनाएंगे और फिर पंखुड़ी बनाएंगे। इसी तरह हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में पफ स्टिच बना लिया है। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए पहले हमने पफ स्टिच बनाई, अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे। तो देखिए हमारी कुछ इस तरह से बनी है। अब हमें पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनानी है। तो हमें धागे को इस तरह से खींचना है और इसी चेन में हम 3 बार धागे को निकालेंगे। तो देखिए हमने 3 बार धागे को निकाल लिया है। अब हमें धागे को इस तरह से उंगली से दबा लेना है और क्रोशिया में धागे को लेंगे और धागे को इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे और जो हमने उंगली में धागा पकड़ रखा है उसको क्रोशिया में लेकर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे। पंखुड़ी के ऊपर हमें पंखुड़ी बनानी है। तो देखिए पफ स्टिच के ऊपर हमें पफ स्टिच बनाई। अब हम पंखुड़ी के ऊपर पंखुड़ी बनाएंगे। तो हमने धागे को इस तरह से खींचा। अब हमें उंगली से इस तरह से धागे को दबा लेना है
और धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे और जो हमने उंगली में धागा दबा के रखा है उसको हम क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी बन गई। अब हमें फिर से पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनानी है। तो देखिए हमने पंखुड़ी के ऊपर पंखुड़ी बनाई, पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनाया। अब हम फिर से पंखुड़ी बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा राउंड बना लेंगे और यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 3 राउंड बना लिए हैं। अब हम एक राउंड और बनाएंगे। इसी तरह से हमें पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनानी है और पंखुड़ी के ऊपर हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 राउंड बना लिए। ये हमारा चौथा वाला राउंड है। तो देखिए अब हम पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हमने पप स्टिच बना ली है। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से हमें इधर भी पंखुड़ी बनानी है। तो देखिए हमने पंखुड़ी बना ली है। अब हमें पंखुड़ी के ऊपर पंखुड़ी बनानी है। यहाँ हमने एक बार पंखुड़ी बनाई थी। अब हमें इस वाले राउंड में 2 बार पंखुड़ी बनानी है। तो देखिए हमने धागे को इस तरह से खींचा और उंगली से धागे को इस तरह से दबा लिया है। अब हम धागे को इस तरह से निकाल लेंगे और जो उंगली में दबा हुआ धागा है उसको हम क्रोशिया हुक में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे। तो देखिए हमारी पंखुड़ी के ऊपर पंखुड़ी बन गई है। यहाँ हमने एक पंखुड़ी बनाई थी और इस वाले राउंड में हमने 2 बार पंखुड़ी बनाई। अब हमें पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनाना है। एक चेन बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ 2 बार पंखुड़ी बनाई थी उसी तरह से अब हम फिर से 2 बार पंखुड़ी बनाएंगे। तो देखिए हमें धागे को इस तरह से खींच लेना है और उंगली में धागे को इस तरह से दबा लेना है और धागे को निकाल लेना है। अब जो उंगली में दबा हुआ धागा है उसको हम क्रोशिया में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। एक चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 1 बार पंखुड़ी बनाई। अब हमें 1 बार और पंखुड़ी बनानी है। तो देखिए हमने धागे को इस तरह से खींचा और इस वाले धागे को इस तरह से उंगली में पकड़ लेंगे और इस तरह से धागे को क्रोशिया में लेंगे और धागे को निकाल लेंगे और जो उंगली में हमने धागा पकड़ के रखा था उसको हम क्रोशिया में लेना है और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। तो देखिए ये हमारे 2 बार पंखुड़ी हो गई। अब हम पप स्टिच के ऊपर पप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम एंड में आ गए। तो देखिए अब हम राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हमें इसको यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। और एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमने 4 बार पप स्टिच बनाई और चौथे वाले राउंड में 2-2 बार पंखुड़ियाँ बनाई। तो देखिए लास्ट वाले राउंड में हमने 2 बार पंखुड़ी बनाई।
और बाकी 3 राउंड में हमने एक एक बार पंखुड़ी बनाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका पार्ट सेकंड देखिए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।